बहन की भक्ति और दुर्गा माँ का चमत्कार। गांव में सुमित्रा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही दुर्गा माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास सिखाया था। सुमित्रा हर रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करके साफ वस्त्र पहनती और माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर पूजा करती। वह घंटों वहां बैठकर मंत्रों का जाप करती और माँ की मूरत को एकटक निहारा करती। उसकी आंखों में असीम भक्ति झलकती थी। सुमित्रा का छोटा भाई अंशु बहुत ही चंचल और प्यारा था। वह पूरे परिवार की आंखों का तारा था, लेकिन अचानक उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े डॉक्टरों तक हर जगह इलाज कराया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे अंशु कमजोर होता गया। उसका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता गया और घर में उदासी छा गई। सुमित्रा के माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन सुमित्रा का विश्वास अडिग था। उसे यकीन था कि उसकी भक्ति और माँ दुर्गा का आशीर्वाद अंशु को जरूर ठीक करेगा। उसने माँ दुर्गा के सामने संकल्प लिया, हे माँ, मेरे भाई को जीवन दान दो। मैं पूरे 9 दिन का व्रत करूंगी और आपके चरणों में अखंड दीप जलाऊंगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। सुमित्रा ने उपवास रखा और मंदिर में अखंड दीप जलाया। वह पूरे दिन मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती और रात में वहीं सो जाती। हर रोज वह 9 प्रकार के फूल चढ़ाती और माँ की प्रतिमा के सामने भजन गाती। उसकी आवाज में इतनी करुणा और भक्ति होती कि मंदिर में आने वाले लोग भी भाव विभोर हो जाते। सुमित्रा का उपवास और तप देख गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने कई बार उसे समझाया, बेटी, इतना कठोर व्रत मत करो, ये तुम्हारी सेहत पर असर डालेगा। लेकिन सुमित्रा का विश्वास अटूट था। वह कहती, माँ दुर्गा मेरी रक्षा करेगी। मुझे केवल अपने भाई का स्वास्थ्य चाहिए। 7वें दिन अंशु की हालत और बिगड़ गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी। घर में मातम छा गया, लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। वह रोती हुई मंदिर गई और माँ दुर्गा के चरणों में गिर पड़ी, हे माँ, मेरे भाई को बचा लो। अगर मेरे व्रत और भक्ति में सच्चाई है तो आप उसे स्वस्थ कर दो। उस रात सुमित्रा ने कोई भोजन नहीं किया और पूरी रात जागकर माँ दुर्गा के भजन गाती रही। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मंत्रों का जाप था। 8वें दिन की सुबह जब सुमित्रा मंदिर में माँ दुर्गा की आरती कर रही थी, अचानक उसे मूरत में हलचल दिखाई दी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, माँ दुर्गा की प्रतिमा के होठों पर मुस्कान थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमित्रा आश्चर्यचकित रह गई। तभी एक दिव्य आवाज गूंज उठी, हे पुत्री, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जा, तेरे भाई को जीवनदान मिला। सुमित्रा दौड़कर घर गई। उसने देखा, अंशु आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी सेहत में अद्भुत सुधार हो गया था। ये देखकर परिवार के सभी सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। डॉक्टर भी यह चमत्कार देखकर हैरान थे। अंशु के ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग सुमित्रा की भक्ति और माँ दुर्गा के चमत्कार की चर्चा करने लगे। मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने माँ दुर्गा के चरणों में माथा टेका और सुमित्रा की भक्ति को नमन किया। सुमित्रा ने अपना व्रत पूरे 9 दिन पूरे किए और 9वीं के दिन कन्या पूजन करके माँ दुर्गा का आभार व्यक्त किया। उसने मन ही मन माँ से कहा, माँ, आपने मेरी भक्ति को सार्थक किया। मुझे मेरे भाई का जीवन दान दिया। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। सुमित्रा की कहानी गांव में भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बन गई। उसकी भक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो ईश्वर भी अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। उसका विश्वास ये सीख दे गया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हों, लेकिन सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास से सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। सुमित्रा तक सुनाई जाने लगी और उसकी भक्ति की गूंज हर नवरात्रि में गांव के मंदिर में गूंजती रही। माँ दुर्गा की कृपा से अंशु पूरी तरह स्वस्थ हो गया और सुमित्रा का विश्वास और भी गहरा हो गया। इस प्रकार बहन की भक्ति और माँ दुर्गा के चमत्कार की यह भक्ति में शक्ति है।